अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4th to 7th FLN मैथ्स के 2 वीडियो बन चुके हैं और उसमें जितने कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें 3 कॉम्पिटेंसीज हमने हल किया है। अब उसके बाद की चौथी कॉम्पिटेंसी हल करना है और 1 to 3rd के तमाम कॉम्पिटेंसी हल होकर हैं और उसके वीडियोस भी बन चुके हैं। अक्सर मेरे फ्रेंड्स के फरमाइश आ रहे हैं कि FLN मैथ्स के PDF भेजो। जो वीडियो बन रहे हैं इसके PDFs मैंने अक्सर शेयर किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी। इसका लिंक मैं यूट्यूब में नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मेमोरी ज़्यादा होने के सबब वो लिंक शेयर नहीं हो रहा है। और चंद मेरे और दोस्तों के रिक्वेस्ट आए थे कि जो वीडियोस बन रहे हैं उसका स्क्रीन थोड़ा वाइड हो, यानी दरमियान में आ जाता है। तो इसके लिए मेरा मशवरा है कि आप जो वीडियो देखते हैं तब राइट साइड में एक स्क्वायर नुमा निशान दिखाई देता है, वो टच करेंगे तो स्क्रीन वाइड होगा। तो इतना बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ये काबिलियतें बताने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी जो सलाहियतें हैं मैथ्स के वो सलाहियतें हैं, हम अभी यहीं पर हैं, यानी नंबर 4 पर हैं। ये 4 to 7 की सलाहियतें हैं। पिछले वीडियो में मैंने नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए जमा कैसे करते हैं वो बताया था और ग्रिड बुक का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट है आदात की बुनियादी कार्रवाइयाँ, ज़रब और तक़सीम। तो इसमें जो सरगर्मी आते हैं, ग्रिड बुक का इस्तेमाल करते हुए ज़रब करना, नंबरों की गिनती और इजाफा और ज़रब यानी जमा करते हुए ज़रब का कॉन्सेप्ट बच्चों में दिलाना, लाठी का इस्तेमाल करते हुए ज़रब और सरगर्मी करना और माला के हिस्सों को जल्दी से शुमार करना और तफरीक़ के ज़रिए तक़सीम की मशक़ कराना। चीज़ें जैसे तस्वीरों का मसावी इश्तराक और हकीकत पसंदाना वजाहतें, जज़वी मरहला घटाओ यानी तफरीक़। तो यहाँ पर जमा करते हुए बच्चों को ज़रब का कॉन्सेप्ट देना और तफरीक़ करते हुए तक़सीम का तसव्वुर दिलाना और ग्रिड बुक यानी ग्रिड का तरीक़ा, वो ज़रब और तक़सीम में भी ग्रिड का तरीक़ा सिखलाना, ये है। तो देखते हैं, यानी मशक़ जमा का कॉन्सेप्ट देते हुए ज़रब का कॉन्सेप्ट दिलाना जमा कराते हुए। यहाँ पर एक मशक़ है, देखें। दर्ज झेल तस्वीर को गौर कीजिए। तस्वीर पर जमा की सूरत और ज़रब की सूरत में लिखिए। यहाँ पर 3 पत्तियों वाले एक पत्ता है जिसमें 3 पत्तियाँ हैं। तो अब यहाँ जमा करेंगे तो ये 3 पत्तियाँ जमा, ये 3 के 2 हुए। 3 को 2 मरतबा दोहराया गया है, यानी 3 को 2 मरतबा दोहराया गया। 2 मरतबा को हम ज़रब का निशान देंगे। 3 को 2 मरतबा दोहराया गया है तो 3 भी 3 6 हो गए। इस तरह से नेक्स्ट है आइसक्रीम्स हैं। हर एक डब्बे में 2 आइसक्रीम है, 2 2 2 और 2 2। कुल कितने हैं आइसक्रीम यहाँ पर? 1 2 3 4 5, यानी 5 डब्बे हैं। हर डब्बे में 2 आइसक्रीम है तो हर डब्बे में 2 आइसक्रीम, 2 2 2 2। इसे हम ज़रब की सूरत लिखेंगे तो 2 अदद जो मुश्तरक है उसे हम एक बार लिख लेंगे। 5 बार दोहराया है, नहीं 5 मरतबा, तो 10 हुआ। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे।
नेक्स्ट इसी तरह के हिसाबात दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बतखों को 2 बार दोहराया गया है। हम किस तरह से लिखेंगे? 6 को 2 बार दोहराया गया है। हिसाब की ज़बान यानी ज़रब की सूरत में 6 को 2 मरतबा दोहराया गया है, तो इसका हासिल जमा 12 होगा, हासिल ज़रब 12 होगा। इस तरह से और भी ऐसे ही हिसाबात देकर हैं। अब यहाँ देख लें, ज़रब की सूरत में लिखे यहाँ पर फिगर्स नहीं है, फिगर के बगैर बच्चों को समझना होगा। 4 4 4 4 मरतबा जमा का निशान डालते हुए जमा किया है 16। वही 4 को 4 से ज़रब देगा। 4 ज़रब 4 16। तो अब यहाँ देख लेते हैं, 15 जमा 15 2 बार है। 15 जमा 15 2 बार है। तो इसी तरह ज़रब देंगे तो 15 ज़रब 2 30 हो गया। और यहाँ पर 8 8 8 3 बार दोहराया है। 8 8 8 इन्हें ज़रब देंगे तो मुश्तरक 8 को एक बार लिखेंगे। 8 ज़रब 3 24। इस तरह से। और 5 को 6 मरतबा दोहराया गया, ऐसे ही लिखना होगा। और यहाँ पर देखें, एक बेहतरीन एक्टिविटी देकर है। एक लड़का गुब्बारे उड़ा रहा है। ज़रबी सूरत को जमा की सूरत में खींचकर जोड़ लगाइए। यहाँ पर ज़रबी सूरत भी है, जमा की सूरत भी है। हम देखते हैं, 3 ज़रब 2 को 3 + 3 से ऑलरेडी देकर है। अब ये देखेंगे 7 जमा 7 जमा 7 3 बार है, तो यहाँ पर देखें इससे जुड़ना होगा। यहाँ पर क्या है 8, हाँ ये देख लेंगे 12 जमा 12 ये हो गया। 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 4 बार हो गया। और ये 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 6 बार दोहराया है यहाँ पर। फिर अब ये देखें 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 यहाँ पर। तो यहाँ बच्चे जमा करते हुए ज़रब का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि ज़रब की अलामत। ज़रब की अलामत, रमेश पूजा की तकरीब के लिए नारियल ख़रीदने के लिए नारियल की दुकान जाकर 12 नारियल देने के लिए कहा है। जो दुकानदार एक मरतबा में 3 नारियल की गिनती करते हुए कुल 12 नारियल रमेश को देता है। यानी रमेश नारियल की दुकान को जाता है क्योंकि उसे पूजा के लिए नारियल चाहिए था। वो 12 नारियल मांगता है, लेकिन दुकानदार था कि हर वक्त वो 3 नारियल के हिसाब से एक बार हाथ में 3 नारियल 4 मरतबा देता है। तो 4 मरतबा देने से उसको 12 नारियल मिल गए। ये देखें, 3 एक वक्त में 3 नारियल और 3 नारियल और 3 नारियल और यानी कुल 12 नारियल हो गए। तो हम ज़रब किस तरह करेंगे? 3 को 4 मरतबा दोहराया गया। ये मरतबा को हम अलामत डालेंगे 3 ज़रब 4। 3 ज़रब 4 तो 12 हुए। यहाँ पर बच्चे अलामत सीखेंगे। यानी जो दोहराया गया था उसे हम मरतबा बोलते थे, 3 मरतबा 4 मरतबा, उसे हम ज़रब की सूरत में लिखेंगे। यहाँ और नेक्स्ट है, देखिए एक खिड़की में 3 सलाखें हैं, तो 2 खिड़कियों में मौजूद सलाखें कितनी हैं? देखिए एक खिड़की में 3 सलाखें हैं और एक खिड़की में 3 सलाखें हैं, तो 3 भी 3 अगर जमा करें तो 6 होगा। ज़रब की सूरत में हम कैसे लिखेंगे? 3 को 2 मरतबा दोहराया गया है तो 6। अब यहाँ पर ये जो है इसे हम ज़रब की ज़ुबान में इस तरह कहते हैं, ये 3 जो है दोहराया जाने वाला 3 2 मरतबा यहाँ पर है,
तो मुश्तरक अदद को हम पहले लिखेंगे, तो ये मज़रूब कहलाएगा। मज़रूब जितनी मर्तबा दोहराया गया है उसे हम 2 लिखेंगे, तो ये ज़ारिब, ज़ुआद अलिफ रेबे, ज़ारिब। जो इसका हासिल ज़रब होता है वो हासिल ज़रब कहलाएगा, हासिल ज़रब कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें 3 मज़रूब, ज़ारिब, हासिल ज़रब, हासिल ज़रब हुआ। अब यहाँ पर बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई है, 3 ज़रब 6, 3 छके 18, 3 छके 18। तो यहाँ पर मज़रूब कौन सा, ज़ारिब कौन सा और हासिल ज़रब कौन सा? बच्चे बताएंगे। 3 जो है वो मज़रूब होगा, 6 ज़ारिब होगा, 18 हासिल ज़रब होगा। तो यहाँ पर भी है 2 ज़रब 5 इज इक्वल टू 10, यानी 2 क्या होगा, मज़रूब होगा, 5 ज़ारिब होगा, 10 हासिल ज़रब होगा, हासिल ज़रब होगा। तो यहाँ पर पहाड़े हैं, एक अदद का पहाड़ा बच्चों को सिखाना है, इसलिए पहाड़े बच्चों को याद दिलाना ज़रूरी है। बच्चे जमा करते हुए अगर ज़रब सीख जाएं तो बहुत बेहतर है, और अगर लाशऊरी तौर पर हमें याद आना हो तो ज़रब बहाट करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक अदद के ज़रब के 10 तक के पहाड़े हैं। बच्चे ये सीखेंगे और ज़बानी भी याद करेंगे। यहाँ पर फ़र्क यह है कि पहाड़ों की सूरत में बच्चों को समझने के लिए यानी दिया गया है 1 छक्का 6, 2 छक्के 12, 3 छक्के 18, इस तरह से। यहाँ भी 7 का पहाड़ा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से दिया है। अब इसमें देखें 7 पत्तियां हैं, एक फूल में 7 पत्तियां हैं, इस तरह से 7 हैं। तो 1 7 7, 2 मिलाने से 14, 3 मिलाने से 21, 4 मिलाने से 28, 5 मिलाने से 35, ऐसे वो समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। यहाँ पर 8 है, देखिए अगर 8 का 1 है तो 8, 8 के 2 रहें तो 16, 3 आए तो 24। बच्चे जमाते हुए खुद ब खुद कॉन्सेप्ट उनमें आ जाएगा। तो 8 का है। 9 को जब आएंगे तो यहाँ पर 9 मन के हैं, 9 मन के गिनते हुए वो सीखेंगे। एक हार में 9 मन के हैं तो 2 हार में 18 मन के हुए, 3 हार में 27 हुए, 4 हार में 36 हुए। इस तरह से वो हर एक हार का गिनते हुए ज़रब करना सीखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और देखें ग्रेड में एक बॉक्स में 10 हैं तो 2 बॉक्स में 20, 3 बॉक्स में 30, 4 में 40, इस तरह से 10 तक भी दिए हैं। और आते हैं अब यहाँ ज़रब। अब यहाँ कोई तस्वीर के बगैर बच्चे ऐसे ही मसाइल को ज़रब से हल करेंगे। तो उससे पहले जब ज़रब करें तो ज़रब के 3 ख़ासियतें यानी ख़ुसूसियत बताने होंगे कि पहला ख़ुसूसियत है सिफ़र। किसी भी अदद को हम अगर सिफ़र से ज़रब देंगे, मसलन 1 को अगर सिफ़र से ज़रब देंगे तो 0 होगा, 10 को सिफ़र से देंगे तो 0 होगा, 100 से भी अगर 3 अदद को सिफ़र से करें तो भी 0 होगा, 1000 को देंगे तो भी 0 होगा। यानी कोई भी अदद 0 से ज़रब करेंगे तो सिफ़र ही होगा, चाहे वो मज़रूब की शक्ल में हो 0 ही होगा, चाहे ज़ारिब के मकाम पर सिफ़र आए तो 0 ही होगा। और दूसरी ख़ासियत है ज़रब में जब 1 से ज़रब किया जाए, अगर मज़रूब कोई हो, ज़ारिब 1 हो तो हासिल ज़रब में मज़रूब ही आएगा। मसलन अगर मैं मज़रूब को 2 लेती हूँ, 2, 1 को ज़रब करूँगी तो 2 होगा,
अगर 3 लेती हूँ तो 1 को ज़रब करेंगे तो 3 होगा। अगर 10 लूँगी 1 को ज़रब किया जाए तो 10 होगा। अगर 100 है तो 1 को ज़रब किया जाए तो 100 होगा। यानी जो पहला अदद आता है वही अदद आएगा मज़रूब। अगर ज़ारिब में हम 1 लेते हैं, 1 ज़रब 1000, तभी 1000 हासिल ज़रब होगा। जो ज़ारिब में होगा वही हासिल ज़रब। जगह की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 से ज़रब दें तो वही दूसरा नंबर आएगा। ये दूसरी खुसूसियत थी। तीसरी खुसूसियत यह है कि ज़रब में जगह बदलने से हासिल ज़रब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा 1 ज़रब 10 इज इक्वल टू 10 ज़रब 1, दोनों की कीमतें वही हैं। 2 ज़रब 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी यहाँ पर 2 मज़रूब के मकाम पर है, यहाँ पर ज़ारिब के मकाम पर है। 3 ज़ारिब में है, यहाँ मज़रूब में है, लेकिन हासिल ज़रब सेम होगा। तो ये तीसरी खुसूसियत थी। अब यहाँ देख लेते हैं, 0 को 100 से ज़रब दिया गया है तो हासिल ज़रब 100 ही। 1 को 55 से ज़रब दिया गया है तो हासिल ज़रब 55 ही। और यहाँ देखेंगे 164 को 1 से ज़रब दिया तो 164 ही। 1001 को 0 से ज़रब दिए तो 0 ही। 35 को 0 से ज़रब दिए तो 0 ही, यानी पहली खुसूसियत। 1 को 235 से ज़रब दिया तो 235, ये दूसरी खुसूसियत हो गई। तो अब यहाँ पर ज़रब मालूम कीजिए। बच्चों को यहाँ 2 तरीक़े से ज़रब करना सिखाया गया है। नेचुरल तरीक़े से जो आम तौर पर किया जाता वैसा। अगर बच्चे नया नया ज़रब करना सीख रहे हैं तो उन्हें एक अदद से ज़रब करते हुए अलग से सिखाएंगे और उसका जमा भी करेंगे। जैसा कि 60 पर 3 को 31 से ज़रब करो। तो आसान तरीक़ा पहले हम बच्चों को सिखाएंगे। 60 पर 3 को 1 से ज़रब करना, यानी 60 पर 3 हो गया। फिर 60 पर 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 9 189। पहले 60 पर 3 और 189। इसे हम कैसे लिखेंगे? 60 पर 3 को 31 से ज़रब दिया था तो 1 से ज़रब देने पर 60 पर 3 हासिल हुआ था, व 3 से हासिल करने पर 189 हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग लिख कर उसके जवाबात यहाँ लिखेंगे। 3 15 के 5 10 का 1 9, इतना आ गया। तो ये हुआ। ऐसे ही ज़रब बच्चे हासिल करेंगे ज़रब करते हुए। तो यहाँ तक ज़रब का तसव्वुर और मसाइल हुए। यहाँ पर सिर्फ 2 आदद और 3 आदद के हैं। आप क्योंकि ये 7वीं जमात तक है तो 6-7 आदद के नंबर को 2-3 आदद के ज़रब से भी दे सकते हैं। अब देखें तक़सीम का तसव्वुर। तक़सीम का तसव्वुर देखिए, यहाँ नीचे 100 नहीं, सिर्फ 48 लाठियाँ हैं। 48 लाठियाँ हैं, 4 दहाई 8 इकाई। इनको 4 लोगों में बांटें। तो यहाँ पर देखें नाम देकर है आसिफ, ज़मीर, ग़ुलाम और नाम यहाँ ब्लर डाला है। तो इनको बांटना होगा। कितने हैं? 40 पर 8 है। तो अब हम 10-10 का बंडल पहले बांट लेंगे। 10-10 के बंडल 4 आदमियों को 10 10 10 10 हो गए 40। अब 2 इकाइयाँ हैं, 1 1 1 1, फिर से और 4 बचेंगे, 1 1 1 1, यानी 10 + 2 12 12, हर एक को 12 12 आएंगे। तो ये हुआ ज़बानी। अब जब हम हिसाबी ज़ुबान में करते हैं तो किस तरह करते हैं देखें। यहाँ पर 40 पर 8 था तो चारों में तक़सीम करना था। पहले हम 10-10 के हिसाब से डाले तो 4 डब्बों में 40 हुए,
बच जाएंगे 8। फिर इनको 2 से बांटे, 2 से बांटे तो 8 हो गए। 10 + 2 12, तो हर एक को 12 से हासिल होगा, हर एक को 12 से हासिल होगा। देखिए हर एक को मिलने वाली लाठियाँ, यहाँ पर 10 लास्ट में जो मिलते हैं वो 12 हर एक को मिले। कुल लाठियाँ 48 में 40 पर 8 में हर एक को 4 अफराद को बांटने पर हर एक को 12-12 मिलेंगे। तो ये हुआ, वही है। ये रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखें 80 पर 8 लाठियों को 4 लोगों में मुख्तलिफ तरीक़ों से बांटा गया। अमली तौर पर दिखाया गया खाली जगहों को मुकम्मल करो। देख रही हैं, पहले देख लेते हैं। यानी पहले 10-10 बांटे, 10-10 बांटने पर कितने हो गए? 4 40, तो बचे 40 पर 8। 40 पर 8 को फिर और 10-10 बांटे, 40 हो गए, 8 बचे। फिर 1-1 बांटे, 4 बचे, और 1-1 बांटे तो 4, टोटल 12। टोटल कितने हुए? 12। ये गए बार, यानी पिछली बार KSQAC के बच्चों को 5वीं जमात को आकर था ये सम। और नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं, एकदम ही 20 से बांटा गया है। यानी हर पहली बार चूँकि 80 पर 8 थे तो 20-20 बांटे, चारों को 20-20 बांटने पर 80 हो गए, 8 बचे। फिर 1-1 बांटे, 4 बचे, और 1-1 बांटे, 4 बचे, यानी 22 हुआ, 22 हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले 20-20 बांटे तो 80 हो गए, और फिर 2-2 दिए तो 8 हो गए, 0 8 तो 0 हो गए। तो ये तकसीम का यही ग्रिड है, यही ग्रिड कहलाता है, ग्रिड मुख्तलिफ। यहाँ पर देखें 69 लाठियों को 3 लोगों में मुख्तलिफ तरीक़ों से अलामती शक्ल में बांटें। खाली जगहों को पुर करें। अलामती शक्ल में बांटना होगा मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहले 10 से बांटेंगे, बाद 20 से बांटेंगे, बाद 20 से बांटेंगे। अगर 10 से बांटेंगे तो 3 अफराद को कितने हुए? 30 हुए। तो 30 होने पर 39 बचे। फिर 10 से बांटेंगे, 30 हुए, 9 बचे। फिर 2 से बांटेंगे, 6 हुए, 3 बचे। फिर 1 से बांटेंगे, 3 हुए। तो 10 भी 10 20, 20 भी 3 23, 23 हर एक को 23 मिलेगा। अब यहाँ पर देखें 20 से अगर बांटें तो 3 अफराद को 20 से बांटेंगे तो 60 हो गए, 9 बचे। फिर 2 से बांटेंगे तो 6 हो गए, 1 से बांटेंगे तो 3 हो गए। यहाँ देखें पहले 20 से बांटेंगे, 20 से बांटेंगे तो 60 हो गए, 9, और 3 से बांटेंगे तो 9 हो गए। तो इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ तरीक़े से बच्चों को सलीस अंदाज से समझाना होगा। अब यहाँ पर बग़ैर कुछ समझाए डायरेक्ट दिया गया है। नीचे दिए गए तक़सीम के हिसाबों को कीजिए। 8 से 96 को तक़सीम करना। अब ये कराने से पहले हमें बच्चों को समझाना होगा कि 2 अदद की तक़सीम में अगर पहला अदद इससे बड़ा है, यानी मक़सूम अलैह से बड़ा है, तो हम सिर्फ एक अदद लेंगे, हम सिर्फ एक अदद लेंगे। तो 8 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 1 8 8, 2 8 16, 3 8 24, 4 8 32, इतना लिख लेंगे। तो 8 के पहाड़े में 8 गिनते जाएंगे। 1 8 8, 2 8 16। यहाँ पर तो 16 नहीं है, तो हम फिर से ही जाना होगा, 8 को लेना होगा। तो 8 को लेंगे तो एक बार जाएगा, 8 को लेंगे, 9 से 8 एक बचेगा, और यहाँ 6, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ये
यहाँ पर 6 को हम लेंगे तो 8 के पहाड़े में 1 8 8 2 8 16, 2 बार जाएगा, 2 बार तो 16, 16 में 16 गए तो 0, 12 हुआ। 8 से 12 खारिज किस्मत हुआ। अब देखें 7 का, 7 से बड़ा 9 है तो 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28, 4 तक लिख लेंगे। यहाँ पर देखें 7 के पहाड़े में 7 के बाद 14 है, 7 के बाद 14 है, यहाँ पर सिर्फ 9 है तो 14 बड़ा हो गया, 7 को हम जाएंगे, एक बार है 7 में 1वें मकाम पर है, 1 7 7 तो 9 में 7 गए 2, फिर 1, 7 के पहाड़े में गिनेंगे, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ भी 21 है, 3 डालेंगे, 21, इसमें 21 गए तो 0। तो इस तरीके से यहाँ देखिए इबारती सवाल हैं देकर हैं। इबारती सवाल 55 5 के पहाड़े में और 36 भी है। इबारती सवाल हैं देखें, 72 को इसे हम 36 लाठियों को 3 लोगों में यकसा बांटे अलामती शक्ल में लिखें। अलामती शक्ल में लिखना होगा, मैंने 3 लोगों में 36 को अगर देखें अलामती शक्ल देंगे, यहाँ पर 3 लोगों में बांटेंगे, 10 10 10, फिर 1 1 1 और 1 1 1, यानी हर एक को 12 होगा। तो इस तरह से अलामत में हम किस तरह से लिखेंगे, 36 30 को हम पहले 10 में बांटे थे, 10 से बांटे थे तो 30 हुए, फिर जमा 1 से बांटे तो 3 हुए, 3 बच गए, फिर जमा 1 से बांटे तो 3 हुए, तो हर एक को टोटल 12 है। तो ये हुआ। 72 को 4 बराबर हिस्से बनाएं, गौर करें और खाली जगह को मुकम्मल करें। यहाँ पर देखें 72 को पहले 10 से लिए तो 40, 30 पर 2 बचकर है, और फिर 7 से लेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ, 4 बचे, 4 बचेंगे, इसे 4 बचेंगे, फिर जमा 1 बार 4 जाएगा, तो टोटल 18 बार, 18 खारिज किस्मत 18 होगा। अब देखें 2 से करेंगे, 10 से 40 गए तो 32, फिर 2 से 2 चौक 8, 32 में 8 गए तो 12 में 8 गए तो 4, 24 बचेंगे, फिर और 2 से और कितने से डालेंगे, 2 चौक 8 हुए, 6 चौक 24, हाँ 6 से डालेंगे, 6 चौक 24, तो टोटल यहाँ पर 18 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी 10 होगा, 10 से चौक 40 हुए, 40 बचे तो 2 और 3 32 बचे हैं, फिर 5 से करना होगा, 5 चौक 20, 12 बचेंगे, फिर अब 3 से तो 3 चौक 12, तो 10 भी 5 15, 15 भी 3 18, इन्हें मुख्तलिफ अंदाज से करने पर खारिज किस्मत वही आएगा। तो यहाँ पर हैं इबारती सवालात हैं, बच्चों को इसी अंदाज से तकसीम का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। तो ये हुआ चौथी से लेकर 7वीं का FLN मैथ्स का तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।